सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, आपसे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही मुतालबात दोहराए जो अब से कुछ अरसे पहले उन्होंने लाहौर जलसे में किए थे और यह कहा कि जनाब जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होनी चाहिए, ओपन हियरिंग होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तानियों को पता चल सके जो साजिश रचाई गई वो किसने रचाई और यहां पर आलाकार कौन बने। दूसरी बात उन्होंने कहा इस्लामाबाद के हवाले से, अपने जलसे में भी, लाहौर जलसे में भी उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद की कॉल दे सकता हूं, इस्लामाबाद के लिए बुला सकता हूं, तो सब तैयार रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जनाब रमजान खत्म होगा, कितने जलसे इमरान खान साहब कर लेंगे, उसके बाद लाहेअमल क्या होगा। तो खान साहब ने लाहौर जलसे में कहा था अभी तो पार्टी शुरू हुई है और शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया है कि उनकी अगली मंजिल इस्लामाबाद होगी और या तो वो धरना देने जा रहे हैं या फिर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इन तमाम सूरत-ए-हाल पर मजीद बात करेंगे और ये मकबूल जान साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियेकार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा, लाहौर जलसे में भी उन्होंने इशारा दिया था और अब उन्होंने दोबारा इशारा दे दिया है कि भाई इस्लामाबाद में आ रहा हूं, आप लोग तैयार रहें। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो वो मार्च लेके वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वाकई उन्होंने कोई मूवमेंट चलानी है और अच्छी मूवमेंट चलानी है तो फिर तो उनको पूरे मुल्क के लेवल पे एक साथ मूवमेंट चलानी चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ एक इंतज़ामिया का तजर्बा होने के साथ साथ कि पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो पूरे मुल्क में अगर 200-250 जगहों पे जुलूस निकलें, बेशक वो 100-200 लोगों के भी जुलूस निकलें, तो उनको हैंडल करने के काबिल नहीं है। अच्छा। तकरीबन 4-4.5 लाख आपकी टोटल फोर्स है और उसमें 1.5-2 लाख के करीब डिप्लॉयबल फोर्स है, वो भी मिला जुला के बनती है। तो अगर 200-250 जगहों पे जुलूस निकल रहे हों, छोटे छोटे जुलूस भी निकल रहे हों, तो 5-5, 6-6 पुलिस वाले एक जगह के हिस्से में आते हैं। आप बाकी जगह से कोई विड्रॉ नहीं कर सकते फोर्सेस। और कहीं बड़े शहरों में बड़ा जुलूस अगर मौजूद हो, लाहौर में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, हैदराबाद में, कराची में, रावलपिंडी में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, तो ये तो बिल्कुल ही पुलिस की ये जान का अजाब बन जाएगा। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद में इकट्ठे होकर जाएंगे तो इस्लामाबाद में वो फोर्स भी इकट्ठी हो जाएगी। आप कितना इकट्ठा होंगे, लोगों के लॉजिस्टिक बनाएंगे, सब कुछ, उसकी एक वैल्यू तो बनती है इंटरनेशनल लेवल के। आपने इतना बड़ा कर दिया, लेकिन वो कभी भी इंतजामिया को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता ये स्ट्रेटेजी, ये जो तरीकेकार वो अपना रहे हैं, वो माजी में भी इस तरह के काम कर चुके हैं, जलसा कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, लोगों को मोबिलाइज कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि अब जो उनकी ये स्ट्रेटेजी है वो कामयाब हो जाएगी? देखिए, वो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी बिल्कुल आगाज में 2014 में, ठीक, और 2018 में कहीं जाके इलेक्शन होने थे। यहां तो एक एक दिन और एक एक वक्त कीमती है हर पार्टी का। इनकी स्ट्रेटजी आगे बढ़ती जाएगी, इनकी स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब होती जाएगी। इलेक्शन बहुत नज़दीक आता जाएगा, 1 साल 1.25 साल के अंदर इलेक्शन करीब पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ ये अपने उनके इस्तीफे दिलवाएंगे, उनके इलेक्शन शुरू होंगे। इसी स्ट्रेटजी ने तो आप अंदाजा करें ना उनकी हंगू का इलेक्शन को कैसे ज़बरदस्त कर दिया। वो जगह जो कि जहाँ कभी PML ने सोचा नहीं था, मेहताब अब्बासी वाली जगह, और वो वहाँ पे लोकल बॉडीज में हार गए। तो ये स्ट्रेटजी तो उनकी बहुत कामयाब है। इसकी एक वजह यह है कि अपोजिशन जो है वो डिफेंसिव में जाएगी, ये ऑफेंसिव में होंगे, और इनको तो पूरा 1 साल मिल जाएगा इलेक्शन कैंपेन करने का। और ये किसको मिलना है इतनी बड़ी कैंपेन का टाइम जो है। अच्छा सर, एक चीज ये भी है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर होता है और फिर जाहिर सी बात है जो वजीर आजम होते हैं उनकी मुशावरत से एक बनता है। इस वक्त पार्लियामान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है, वो सड़कों की सियासत कर रही है। आपको नहीं लगता कि उनको वापस आना चाहिए और फिर निगरां हुकूमत के लिए अपने सेटअप में किरदार अदा करना चाहिए? क्योंकि निगरां सेटअप में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बताएं कि जो अपोजिशन और उसके आपस में मिलकर बनी हो, दोनों मुत्तफिक नहीं होते थे, फिर उसका होता यह था कि पार्टियां पार्लिमानी पार्टी बन जाते थे, वो दोनों भी मुत्तफिक नहीं होते थे। फिर उसके बाद नामों का होता था, वो नाम जो थे फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाते थे, इलेक्शन कमीशन पे फैसला नहीं हो पाता था, फिर क्या होता था, वहां जाके चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास। ये आप मुझे बताइए, हसन अस्करी कहाँ से आया था? इलेक्शन कमीशन से आया था। ये ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, वो तो बेमानी सी चीज आपने बना दी हुई है। अच्छा। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की 2 नंबरी नहीं होती
कि वो दोनों मुत्तफिक होंगे, वो नहीं मुत्तफिक होंगे तो फिर एक पार्लिमानी ग्रुप बनेगा, वो 6 उनके होंगे, 4 उनके होंगे, 6 उनके होंगे, या 6 उनके होंगे, 6 उनके होंगे, ये तय करेंगे। वो भी तय नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास, ओ भाई पहले चला जाए इलेक्शन कमीशन के पास। सर मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बहुत ही 2 नंबरी थी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत 2 नंबर किस्म की शिकायत की हुई थी पाकिस्तान की फिजा को देखते हुए। सर इस वक्त सारी जमातें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में है, अपोजिशन में तो कोई भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, लेकिन वो इस वक्त सड़कों की सियासत करिए। लेट सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या मौलाना फजल रहमान जो कि इलेक्शन की बात करते हैं, वो किसी दिन नाराज होते हैं और नाराज उठ के वो कहते हैं कि जनाब हम तो अपोजिशन में जाके बैठ रहे हैं, वही अपोजिशन लीडर भी नामजद हो जाते हैं, अपोजिशन लीडर नामजद हो जाते हैं, फिर तारीख में जो चीजें पहले नहीं हो रही हैं अब भी तो हो रही हैं, फिर ये भी हो जाएगा कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर जो उनके अपने इत्तेहादी हैं उनके बाद मिलकर वो बना लेंगे कुछ। देखें ये बड़ी आपने बड़ी अजीब बात की। एक बंदा है जिसका नाम है आरिफ अलवी, वो बैठा हुआ सदर पाकिस्तान, ठीक, सदर पाकिस्तान को उतारने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक। ये जब अपोजिशन में जाके बैठेंगे तो 176 तो ना पूरे हुए ना वहां, ठीक। उसके पास एक इख्तियार है कि वो जब चाहे वजीर आजम को कहेगा तुम एतमाद का वोट लो, ठीक। तो कहां से आएगा अपोजिशन पार्टी बनेगी वहां जाके बैठने के? वो तो खत्म होगा, वजीर आजम तो अगले दिन खत्म हो जाएगा। तो ये आगे क्या देख रहे हैं, आगे मरहला क्या होने जा रहा है? क्योंकि अब ये एहतजाज है, एहतजाज को नेक्स्ट घेर लगाने की बात करें, इस्लामाबाद की कॉल दे रहे हैं, आपको लगता है सिट इन पर जाएंगे ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको अपने एहतजाज को कायम रखना चाहिए, असम्बलियों के इस्तीफे रखने चाहिए, 1 साल असम्बली में रह के करेंगे क्या, फिजा उनकी बन गई हुई है। इस वक्त पीटीआई में कोई शख्स जो पहले डावाडोल डर रहा था कि मैं इस्तीफे दूंगा तो क्या करूंगा, अब वो पीटीआई का वोट इस तरह का बन चुका हुआ है। देखिए मसला है नून लीग का, ना जरदारी को मसला इलेक्शन में जाने के लिए उन्होंने सिंध की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड कर ली हुई है। एमक्यूएम का मसला जो है, कहते हैं कि मजीद पीटीआई की ऐसी सूरत हाल बनी तो जिस तरह का माहौल बना है हम और मारे जाएंगे। बलूचिस्तान के हालात ही और तरह के होते हैं, उनके मारूजी किस्म के सूरत हालात होते हैं, वो ट्राइबल सूरत हाल में जाते हैं, ठीक। मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि अगर वो मसला बन गया, क्योंकि उनके तो खास हिट पे उस पे हिट हो रहा है ना, एक तरफ जो कर रही है नून लीग हिट कर रही है, अपना पीटीआई हिट कर रही है, दूसरी तरफ दावड़ वावड़ को उठा के नून लीग करना शुरू हो गई हुई है। उनका तो वजीरिस्तान के खाते में भी उन्होंने उनके साथ ज्यादती करना शुरू कर दिया ना, तो वो भी चाहते हैं कि जितना जो जमा पूंजी है इस वक्त उसको लगा दिया जाए। और मामला है पंजाब का, और वो है नून लीग का मसला। नून लीग ने अपनी लुटिया डबो दिया है इमरान खान साहब को 1 साल पहले निकाल के। अब ना कोई महंगाई की बात कर रहा है, ना कोई तेल की कीमतों की बात कर रहा है, ना किसी और चीज की बात कर रहा है। अब तो मामला ही बिल्कुल और हो चुका हुआ है। अब तो मतलब यह है कि आपने एक डाउन स्लाइड जाते हुए बंदे को दोबारा से हीरो बना दिया है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दिया। पता नहीं ये किसने कहा था उनको मारने के लिए। अच्छा सर, एक चीज और भी है, अगर ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, लाहौर जलसे में भी आपने देखा था कि उन्होंने मुतालबा किया, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा इमरान खान साहब कर चुके हैं। आपको लगता है इस वक्त हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें ये रिस्क लेने को तैयार होंगी कि जुडिशल कमीशन बनाती हैं और उसकी ओपन समाअत करती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितना जरूरी उनके लिए है इमरान खान के लिए भी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं चोर हैं, आपको साबित करना पड़ेगा कि यार मैं चोर नहीं हूं, ये देखो मेरे पास सबूत किसी के पास नहीं है, ये असल चीज है, ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। तो जितना इस वक्त जरूरत है ना शहबाज शरीफ को, उनको ओपन ट्रायल की किसी और को नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब का तो बयानिया चलता रहेगा कि अगर ये सच्चे होते तो लेके आते। तो असल में मसला है कि लाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी इत्तला ये है, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिस किस्म की गंदी और गलीज जुबान अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। आज के मेरे कॉलम में भी मैंने लिखा है कि इंडिया के बारे में, जब वो 71 में उसने किसिंजर ने कहा था इंडियंस आर बास्टर्ड्स, इंडिया बेसिकली हरामी हैं, और उसने कहा था दिस इंदिरा गांधी शी इज अ बिच। तो ये लफ्ज जो थे ये डिप्लोमेटिक केबल में इस्तेमाल हुए हैं। आप खुद सोचें कि क्या सूरत हाल है। तो मेरी इत्तला यह है कि वहां और कुछ हो ना हो, इतनी फजूल जुबान इस्तेमाल हुई है कि आपका खून खौल उठे। और जब वो इतनी फजूल इस्तेमाल हुई है तो आप सोचें कि जिन लोगों ने बर्दाश्त किया है वो कैसे उसको ओपन ट्रायल पे लेके आएंगे और कहेंगे कि हमने इतनी बड़ी गालियां बर्दाश्त की।
अंदर तो वो कहते हैं कि अमेरिकी करते रहते हैं, रोज कहते रहते हैं, ये तो होता रहता है, ये तो रूटीन है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता कि ऐसी गालियां खाते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल बजाय आपकी बात, लेकिन इस वक्त अगर ओपन ट्रायल की बात और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी समाअत हो जिसको अवाम देख सकें, सुन सकें, ये आपको नहीं लगता खान साहब से ज्यादा इस वक्त हुकूमत के फेवर में, हुकूमत के इत्तेहादियों के फेवर में? क्योंकि खान साहब का एक नैरेटिव है और वो बिक रहा है। उसकी वजह यह है कि जनाब वो लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं सारे गद्दार हैं। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं थे, उन्होंने DGISPR को टैग करके ये बोला था कि भाई बताएं कि हम गद्दार हैं या नहीं है, क्योंकि हमें जाना है आगे इलेक्शंस में, हमें इलेक्शंस में लोगों के साथ बात करना है और इस टैग के साथ हम नहीं जा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत और इनके इत्तेहादियों के लिए ये ज्यादा बेहतर है कि ओपन ट्रायल हो? देखिए, पहली बात तो है कि अगर आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, अपना MQM और उसके साथ साथ बाकी जो लोग तंजीमें हैं, बाप वगैरह, ये खुद ब खुद अचानक उनको एक ज़मीर की आवाज़ आई, अचानक रात के वक्त उनको ख्वाब दिखाई दिया कि मुल्क तबाह हो रहा है, इसको फ़ौरन जल्दी जल्दी बचाओ, वरना ये मसला हो जाएगा, कल को यहाँ पर कुंडे दौड़ने लगेंगे, कल को यहाँ पर लोगों भेड़िए खा जाएंगे, तो ये इकट्ठे हो गए। तो ये मैं तो कम से कम ये नैरेटिव बाय करने को तैयार नहीं हूँ। इन लोगों को, जिन लोगों ने बिठाया है, जिन लोगों ने इनको इकट्ठा किया है, सदियों की दुश्मनियों, आप देखें बाप पार्टी और अख्तर मैंगल की पार्टी, ये सारी ज़िंदगी एक दूसरे को गद्दार कहती रही। वो कहते हैं तुम बलोचों के गद्दार हो, वो कहते हैं तुम इसने मामला ख़राब कर दिया हुआ है। उसके साथ साथ नून लीग, उसकी पीपल पार्टी, MQM और पीपल पार्टी, और ये सारी पार्टियाँ जो ANP और मौलाना फजल सारी इकट्ठी हुई हैं, वो नहीं चाहेंगे कि इस नैरेटिव जो है के अंदर इस तरह के खत जो हैं वो सामने आए। अच्छा। क्योंकि इस तरह के खत जो हैं, मैं आपको ये मेरे सामने वो पड़े हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स अमेरिका के, उसमें आप चले जाएं, आप 1971 का से निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि उसमें बाकायदा किसिंजर साहब जो हैं वो लिख रहे हैं खत अम्बेसडर को अपने पाकिस्तान के याहिया खान को 4-5 महीने का मौका मजीद दे दो ताकि ये हालात ठीक करे, वरना हम इसको बदल देंगे। फिर वो बदलने का भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आज तो नहीं, पहले से बदलते चले आ रहे हैं, और फिर बदलवाया कैसे तरीके का वो भी पता है। जो भुट्टो को कहते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने 30 साल के बाद ओपन कर दी हैं। वो नहीं चाहते कि अब ओपन हो, लेकिन बाहर से ओपन होती हैं, आपको पढ़ता वढ़ता नहीं है। कौन चाहता है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर की उसकी आर्काइव्स के अंदर वो निकालेगा। ये खत अगर ओपन हो गया और कुछ हो ना हो, पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में और ये साबित हो जाएगा कि भाई गाली तुम खाते रहे हो। 1951 से लेके अब तक एक बंदा है जिसने गाली खाने से इनकार कर दिया है। ना भी कुछ हो तो कम से कम ये जरूर साबित हो जाएगा कि गाली तुमने क्यों खाते रहे हो इतना अरसा। 22 करोड़ आवाम को खाली खिलाते हो, गाली जो है वो वजीर आजम को तो नहीं पड़ती, वो तो पूरे मुल्क को पड़ती है। अच्छा सर, ये तोशा खाना का क्या मामला निकलेगा, फॉरेन फंडिंग का क्या मामला निकलेगा? शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि शायद तहरीक इंसाफ को इस मामले में इंसाफ नहीं मिले। फिर कराची जलसे में खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की थी कि हो सकता है कि मुझे सियासत के मंजरनामे से अलग करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, पॉलिटिक्स से कभी भी लिविंग पार्टी आउट नहीं होती। कभी किसी ने सोचा था शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएगा 3-4 साल पहले? कभी किसी ने सोचा था कि जनरल बाजवा को इतनी इतनी बातें करने वाला नवाज शरीफ उसकी पार्टी आ जाएगी? कभी किसी ने सोचा सुप्रीम कोर्ट से नायल किया हुआ वो जो है वो आ जाएगा? तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं इमरान खान को आउट करने के लिए। आप तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकेंगे, पहली बात। दूसरा, जहां तक तोशा खाने का केस है, तोशा खाने का एक कानून है। हम भी जब बाहर होते थे, फॉरेन पोस्टिंग पे होते थे, हम भी यहाँ से भी तोहफा लेके जाते थे, वहां से भी तोहफा आता था। उस तोहफे को थोड़ी सी कीमत करके हम लोग ले लिया करते थे। बहुत थोड़े बहुत मेरे हालांकि ये सामने घड़ी लगी हुई है, एक घड़ी ईरान की है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। ये घड़ी को होगी ईरान के हिसाब से मतलब $10 की होगी, लेकिन $10 तो थे ना। उसको अगर $1 की मैंने ले ली होगी तो ये तो दुनिया में बैरोक्रेट जाएं तब करते हैं, सियासतदान जाएं तब करते हैं। उसका आपने कानून बनाया हुआ है। या तो आप कानून, उसकी अखलाकी वैल्यू तो हो सकती है कि खान साहब कहते होंगे कि जी मैं तो बड़े अखलाक है, लेकिन क्या अखलाक जो है वो खान साहब के लिए रह गया है? क्या नवाज शरीफ के लिए अखलाक नहीं है? जरदारी के लिए अखलाक नहीं है? यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए अखलाक नहीं है? सबके लिए अखलाक है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी तोशा खाने में फैसला कुछ नहीं होना। फैसला होता है कि आपने कानून के मुताबिक कोई काम किया कि नहीं। तो कानून मौजूद था, लेकिन प्रोपेगेंडे के लिए, बात करने के लिए ये काफी है, ये भी ठीक है। इसी तरह हेलीकॉप्टर वाला केस है। जब वजीर आजम जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से 2-2 हेलीकॉप्टर उनके साइडों पे परवाज कर रहे होते हैं। मैं तो प्रोटोकॉल्स को करता रहा हूँ, एम्बुलेंस चल रही होती है, 3-3 गाड़ियां उनके आगे पीछे चल रही होती है कि पहचाना न जाए।
तो क्या उसका पेट्रोल भी वजीर आजम से लिया जाता है उसके घर से आने जाने के लिए? उसका पेट्रोल भी लिया जाता, उसके खर्चा भी उसके लिया जाता है। सिक्योरिटी जो है वो आप रायवंड की सिक्योरिटी के ऊपर जो 3000 सिपाही, उनका खर्चा भी लिया जाता है। तो ये तो ऐसे केस बनाए जा रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पे केस नहीं है, इसलिए बनाए। अच्छा सर, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर न्यूट्रल तज्जिया एक देखा जाए तो एक वैलिड पॉइंट है। वो ये कहते हैं 2014 का केस है और अब इसको सुनाने की बात की जा रही है। फिर वो एक पॉइंट और भी उठाते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों, तमाम जमातों के फॉरेन फंडिंग के मामले को देखा जाए, तमाम लोगों को लेकर आ जाए। लेकिन आपको लगता है कि सारे मामले में कोई सियासी एलिमेंट है फॉरेन फंडिंग के मामले में तहरीक इंसाफ के? देखें, सेक्शन 204 पढ़े ना इसका, इलेक्शन एक्ट का, तो आप हैरान होंगे कि 204 के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक इख्तियार है फॉरेन फंडिंग में, कि अगर कोई इस किस्म की फॉरेन फंड हो, वो इंडिविजुअल की नहीं, किसी कॉर्पोरेट की या किसी गवर्नमेंट की फॉरेन फंडिंग हो, तो वो उस फंडिंग को जब्त कर सकती है। ठीक है, सिर्फ इतना इख्तियार 204 के अंदर फॉरेन फंडिंग। बाकी है कि वो पार्टी को बैन करना, ये वो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। और उसके साथ जैसे तहरीक लब्बैक बैन हुई थी, तो तहरीक लब्बैक जो है वो तो इस एक धरने में वापस आ गई थी और वो कर दिया गवर्नमेंट। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ जो है या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट एक रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैन करने के लिए? तो ये भी एक मुझे लगा हुआ, इमरान खान साहब ने भी चलाया है, उसने भी चलाया। 204 पढ़ने खुला खुला नजर आता है। उसमें कहते हैं 210 भी पढ़े, 9 भी पढ़े, वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो सारा कुछ एक्ट जो है उसका लगा के आप पढ़ भी नहीं, जितना भी पढ़ लें उसके अंदर मैक्सिमम ये कर सकती है कि वो उससे इलेक्शन सिंबल वापस ले सकती है। तो क्या इमरान खान जो है वो बल्ले के बजाय अगर विकेट रख लेगा तो इलेक्शन सिंबल में वो हार जाएगा? नाम चेंज कर सकते हैं आप, नाम चेंज करके वापस आ सकते हैं, इंतखाबी निशान आप चेंज कर सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं, ऐसा ही है ना सर? आप देखें ना, नाम चेंज करके भी हो सकता है। अवामी लीग जो थी वो अपने बैन की, ठीक है, उसने आके मुजीबर रहमान ने दूसरी पार्टी बना ली, वो 99.9% सीटें ले गया। क्या कर लिया आपने उसका? तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ये बेवकूफों की सजेशंस हैं, और मुझे पता है कौन बेवकूफ हैं और कहां से आते हैं और किस किस्म की ये सजेशनें देते हैं और क्या क्या करते हैं। मैं उनको बहुत चीज जानता हूं, मैंने सारी उम्र उन लोगों के साथ काम किया है। ये वो बेवकूफ हैं कि जो मैदान के अंदर सियासतदान को मरवाते हैं। उन्होंने इमरान खान को भी मरवाया, पहले नवाज शरीफ को मरवाते रहे, बाकी लोगों को। ये मशवरे देने में बड़े तेज होते हैं और सियासत का उनको अलग बे नहीं आ रही होती। अच्छा सर, अब सूरत हाल कुछ इस तरह की बन गई है कि मौजूदा हुकूमत ये कह रही है, मरियम औरंगजेब साहिबा का अगर मैं बयान रखूं, कहते हैं 2023 के अगस्त तक इलेक्शन होंगे, लेकिन तहरीके इंसाफ ये कहती है कि जनाब फौरी इलेक्शंस कराएं। अच्छा, मुख्तलिफ जो जमातें हुकूमत में वो भी ये बात कर रही हैं कि इलेक्शंस ही हल है। मौलाना फजल रहमान को आप ले लें, दीगर जमातों को ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इशारों के नाम में ये बात करती है कि भाई इलेक्शंस होने चाहिए। आपको क्या लगता है, जो मौजूदा सूरत हाल है मईशत की, इलेक्शंस की तरफ जाना सूटेबल होगा हुकूमत के लिए? मैंने आपसे बताया ना कि अगर पीटीआई के इस्तीफे हो गए, जो कि ऑन द ऑफिंग्स हैं, आहिस्ता आज नहीं होंगे, 15 दिन में होंगे, जून तक हो जाएंगे एक एक करके, वो तो ऐसा नहीं हो सकता कि रोक सकें। वो तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे कि हम इस्तीफा देते हैं, आप हमें क्या करोगे? तो इस्तीफा होते हुए ऐवान तो हो गया खाली। तो अगर उस वक्त तीन वोट चाहिए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, ठीक है, और 3 वोट जो है 176 से 100 वही करने हैं ना, अपने 171 करने हैं ना, तो खत्म। जिस दिन जीडीए नाराज होगी, अपना क्या नाम है, एमकेएम नाराज होगी, जिस दिन वो अपना अख्तर बैंगल वाले नाराज हो गए। और एक और बात बताऊं, ये नून लीग की और पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने नहीं बनाई, ये इत्तेहादी थे, तो टूटे तो बने। इनको एहसान मानना चाहिए था एमकेएम का, इनको एहसान मानना चाहिए था अपना अख्तर बैंगल का पार्टी का, इनको एहसान मानना चाहिए था बाप की पार्टी का। बाकी उनको तो मिला ही कुछ नहीं। ये तीनों ने आपस में बांट ली, एक ने खजाना बांट ली, एक ने वो बांट ली, वो अंदर से चिट्ठी हैं। तो वो जिससे ऐसे हो गए, तो आरिफ अलवी साहब ने एक खत लिखना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो आरिफ अलवी को हिलाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी उस तक नहीं आ सकती जब तक दोबारा पीटीआई इलेक्शन लड़के असेंबलियों में ना आए। तो ये है कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में शहबाज शरीफ साहब जो है, मैंने उनके साथ 7 साल काम किया है। अच्छा। एज प्रोविंशियल सेक्रेटरी। अच्छा। मैं उनको जानता हूँ। वो तो एमपीए को और उसको अपने वजीर को कुर्सी ऑफर नहीं किया करते थे। वो हमेशा सेक्रेटरियों से काम लेने वाले बंदे हैं। उनके दफ्तर के अंदर उनके अपने नून लीग के लोग दाखिल नहीं होते थे। तौकीर शाह के पास बैठ के चले जाते थे, कहते ना हमने नहीं मिलता वो। तो वो इन लोगों के साथ किधर किधर मिलते तरले करेंगे और कैसे अपना खून खौलाएंगे, ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन बनी हुई है।
सर आपने बात बिल्कुल वजह की, जाहिर सी बात है 2/3 अक्सरियत चाहिए सदर को हटाने के लिए, लेकिन आपको लगता है ज़िमनी इलेक्शंस कराने में कामयाब हो जाएंगे या 2023 में ही इलेक्शंस होंगे या उससे पहले ज़िमनी इलेक्शन कामयाब हो जाएंगे? और ये साहब आवाज आ रही है मेरी? देखिए, ज़िमनी इंतखाबात का मतलब यह है कि आपने एक दफ़ा एक अपने पाँव पे एक और कुल्हाड़ी मारी। वजीर तो जलसे में नहीं जाएंगे, शहबाज शरीफ तो जलसे में नहीं जाएगा, बाकी लोग तो जलसे, तो इमरान खान तो गरजेगा जलसों में जाके, वो तो अपोजिशन में है और वैसे भी उसका नैरेटिव है। तो ये कौन, वो तो कोशिश करेंगे। उन्होंने आज बोल रहे हैं सर? वो इलेक्शन खत्म करवा दिए पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज के, आप क्या बात करते हैं? क्योंकि फिजा बन गई हुई है उसके हक में। तो ये बड़ी अजीबोगरीब, उन्होंने ले तो ली है और ली है वाकई गवर्नमेंट अमेरिका के कहने पे हुई है। ये तो अब तो ये तो राज रह ही नहीं गया ना। अब तो यूक्रेन की सूरत के साथ से अगर वो अमेरिका के कहने पे ना होती तो अब तक खत जो है वो इमरान खान नहीं शहबाज शरीफ लहरा रहा होता। अच्छा, देखे ना, अगर शहबाज शरीफ इमरान खान लहराता है ना खत, ये खत है जी जी ठीक, अगर ये साजिश ना होती तो शहबाज शरीफ ने इस वक्त तक रात को 9 बजे का 1 बजे तकरीर करनी थी। और ये साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का रहा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेकेंगे मजीद तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। मौजूदा सूरत हाल क्या हो सकती है आने वाले वक्तों में? खान साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा है कि जनाब इस्लामाबाद के लिए तैयारी पकड़ लें। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने ओपन हेयरिंग का मुतालबा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है जिस तरह से आपने डिप्टी स्पीकर के मामले पर अपना भरपूर किरदार अदा किया उसी तरीके से इस मामले पर भी अपनाएं, क्योंकि जनाब अगर इसका कोई हल निकल कर सामने नहीं आता तो फिर कोई भी लीडर नेक्स्ट टाइम बैरूनी साजिश को मंजर-ए-आम पर नहीं लाने की हिम्मत कर सकेगा। हारिस नवाज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा सर, जुडिशियल कमीशन बनेगा, ओपन हियरिंग की समाअत होगी जैसे खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, आपको लगता है? इसमें 2-3 चीजें हैं कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफा पेश हो गया, वहाँ कम से कम लेटर की जो ओरिजिनल था वो पता चल गया, क्या लिखा हुआ था, क्या थ्रेटिंग थी। वो आई थिंक उनके एक्स एम्बेसडर यूएस के पाकिस्तान के थे, उन्होंने भी ये बात कर दी है। लेकिन बात यह है कि अब एक इसका कहीं ना कहीं हल जरूर निकालना चाहिए, इसलिए कि जितना बड़ा ये नैरेटिव लेके चले गए हैं और इमरान खान ने इतना इसको बिल्ड भी इतना ज़्यादा कर लिया है, अब इसको काफ़ी हद इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना इसलिए चाहिए कि मुल्क के लिए देखने कि हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसको क्या लोग करेंगे। उन लोगों ने भी इसको बाय किया है, लोग फॉलो कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल में हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि इसको अगर वो कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ पर हियरिंग होनी चाहिए, तमाम जो ज़रूरी लोग हैं उनको बुलाया जाए, अगर कोई इंक्वायरी हुई उसको भी लिया जाए और फिर देखा जाए कि इसका कैसे इसका हल निकलता है। और लेकिन एक कंडीशन उसमें होनी चाहिए कि इमरान खान साहब से एक गारंटी ज़रूर लेनी चाहिए कि फिर जो भी उसका फैसला होगा वो ही शुड एक्सेप्टेड। एक तो ये बात है, क्योंकि अगर एक सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी भी करे, हियरिंग भी सुने और उसके बाद जाके ये पता चले कि इमरान खान या पार्टी कहती है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उससे फिर एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाए। इसको हमने देखने कि इसको कैसे करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक्चुअली इट्स नॉट अ ट्रायल कोर्ट, तो ये ज़्यादा या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए, वहाँ से जाके करें कि उसके बाद एक ऊपर रेमेडी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा अगर सर, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा तो कोई आगे इसको एक चीज और भी है ना, ये आपको नहीं लगता, ये मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत की ज्यादा नीड है जुडिशियल कमीशन बनाना, उसकी तहकीकात करना। खान साहब का जो नैरेटिव है वो सेल्बी हो रहा है और आवाम उसको बाय भी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है वो यही है, बैरूनी साजिश हुई, हमारे लोग आलाकार बने और जो आलाकार बने वो इस वक्त हुकूमत में, रिजीम चेंज हुई। आपको नहीं लगता हुकूमत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होगी इसकी तहकीकात कराने में? देखें, इस वक्त इमरान खान का ग्राफ बहुत ऊपर है और वो अपना नुक्ता नज़र सेल करने में कामयाब हो गए। सही है। और इसके लिए अब हुकूमत को चाहिए कि अगर इस तरह दूसरी तरफ देखती रहेगी और सेकंड टाइम ये है कि आप डिलीवर भी नहीं कर सकेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रहे हैं। अभी हमें नज़र आ रहा है कि मुफ्ता इस्माइल जो IMF गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा, उसमें उन्होंने कंडीशन पेट्रोल की कीमत और ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसका फॉलो जो होती है वो तमाम चीज़ों पर होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जब होगी
तो आपकी एग्रीकल्चर पे भी कोई डीजल ट्रैक्टर चलता है, हर चीज पर इम्पैक्ट होता ट्रांसपोर्टेशन जो होगी, आटा तेल हर चीज के ऊपर आ जाएगा इफेक्ट। है। आपके जितने बिजली है वो महंगी और हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि डीजल से जो चलते हैं सही आपके आईपीपी वो भी फर्क पड़ेगा। हम्म, तो इसका तो ये जो है पीडीएम, ये नई गवर्नमेंट जो है ये क्या इसको कंट्रोल कर सकेगी, क्या अवाम को सेटिस्फाई कर सकेंगे? एक तरफ इमरान खान फिश को ऊंचा लेके जा रहे हैं, दूसरी साइड पर इनका ग्राफ अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का अगर डाउन होता है तो देन किसको फायदा होगा? हम्म, इसीलिए पहले पीडीएम जो ये नई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी वो कहती थी कि जी हम जल्दी इलेक्शन चाहिए। अब इमरान कह रहे हैं कि इमरान साहब कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करें, ये कह रहे हैं हम टाइम पे करेंगे। सो अब देखना ये है कि ये किस तरफ पूर्ण कर बैठता, बट मेरे ख्याल में इस साल के एंड में ज़रूर जनरल इलेक्शन होनी चाहिए, अच्छा ताकि ये एक दफ़ा इसको अवाम को मैंडेट दे दिया जाए, अवाम किसको सेलेक्ट करते हैं, ताकि एक मुस्तकम गवर्नमेंट आए जो 5 साल के लिए हो, वो 5 साल की पॉलिसी बनाए, 5 साल की जिसे मुज़ाकरात इकनॉमिक टीम से करनी है करें, और अवाम के लिए एक अवाम को पता हो कि 5 साल में हमारे साथ क्या होना है, हमारे लिए क्या बेहतरी होनी है, हमारे लिए कौन सी हाउसिंग चीज़ बननी है, हेल्थ केयर हमारे लिए क्या होना है, स्कूलिंग क्या होनी है, डिफरेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन से होने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एक साल की ये हुकूमत जो है ये 8-9 महीने की, ये बड़ा मुश्किल होता है डिलीवर करना। आई थिंक मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ की जो एक कोalition गवर्नमेंट है, इन्होंने बड़ी गलती की है। गलती इसलिए की है कि इमरान खान की पार्टी का, हुकूमती पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन डाउन होता जा रहा था। लोग बात महंगाई बहुत थी सर, बहुत महंगाई थी, लाकानूनियत थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत ज़्यादा। तो वो 4-5 महीने के बाद इनकी पार्टी कमज़ोर हो जाती और इनका बयानिया जो है जो एक्सपीडीएम का बहुत ज़्यादा ऊपर चल जा रहा था और इनको इलेक्शन में फ़ायदा होता है। अब इट विल बी अदर वे राउंड, अनलेस बहुत अच्छी गवर्नेंस हो, बहुत अच्छी डिलीवरी हो और ये प्राइसेस को भी कंट्रोल करें, आवाम के वादे भी पूरे करें, आवाम को पता चले कि पीटीआई गवर्नमेंट में और इनकी गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क होगा, प्लस जो उनका इमरान खान का बयानिया है वो बहुत ऊंचा जा रहा है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसको सोचने की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तकरीबन आप समझ लें 25 दिन में 2 बार मुनक्किद हुआ। एक इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ, एक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ, और मुद्दा यही था बाहर के लेटर का, मरासले का। आपको लगता है इस फोरम पर ही तमाम चीजें डिस्कस होने के बाद अब जुडिशल कमीशन वाकई बनना चाहिए? अच्छा, खान साहब ने भी जुडिशल कमीशन नहीं बनाया था अपने दौर में। देखिए, मैं तो कहता हूं कि सेकंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की मीटिंग की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा, वही बात उसके अंदर आई है जो पहले थी। बिल्कुल, उन्होंने मिनट्स की तौसीक कर दी। बल्कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं देखूंगा अगर ये लेटर ओरिजिनल है, ठीक है, तो मैं इमरान खान के साथ जाके बैठ जाऊंगा। ठीक है, जो आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, तो चले शहबाज शरीफ की तसल्ली हो गई कि जी ये लेटर ठीक है, व्हाटएवर इट इज। तो अब इसके बाद इसको निगेट किसने करना है? इमरान खान बयान तो यही रहे, वो तो कह रहे हैं जी कि हमारी बातें सारी कंफर्म हो गई हैं। लेस कॉन्स्पिरेसी और बिलेटेड इंटरफेरेंस, ये उसमें फर्क है कि उन्होंने इंटरफेरेंस तो की है, सही है, ये तो कोई डाउट नहीं है, ये तो सबने कहा। मेरे ख्याल में जो एक्स एम्बेसडर थे उन्होंने भी आके बात कर दी है, असद मजीद साहब ने भी ये बोला ना कि ऐसा चीजें हैं सारी, ये ऐसी चीजें। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान का बयानी को और तकवीत मिल रही है, और दूसरी साइड पर हाँ ये प्रूफ नहीं आया कि इनकी गवर्नमेंट लोकल पॉलिटिशियन जो थे ये कहीं इन्वॉल्व थे। ये जाहिर है कि आईसी ने भी इंक्वायरी की, उसको नहीं मिला। सही है। तो अब ये इनको क्लियर करने के लिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम करना पड़ेगा कि उनका बयानी थोड़ा कमजोर पड़े। लाइक व्हाट सर, क्या करना पड़ेगा? वही हम बात जो करें कि हाई कोर्ट पे अगर चले जाएं जाके या जुडिशल कमीशन में जाते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं, उससे ये होगा कि कम से कम हो सकता है वो डिसीजन आए, वहाँ से भी ऐसा डिसीजन आए जो इमरान खान की फेवर में ना हो, तो फिर इनको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, उनके बयानी को फर्क पड़ेगा। बट व्हाटएवर हैपन, लेट मी टेल यू, इमरान खान जिस स्टेज पे चले गए हैं, ही कैन नॉट कम बैक, ही कैन नॉट कम, वो किसी हालत में कम नहीं करेंगे इस वक्त दिन ब दिन। और आज उन्हें आपने देखा प्लेटफॉर्म में कहा कि हर गली मोहल्ले की ऑर्गेनाइजेशन जो सब तैयारी कर लें, क्योंकि मैं आपको कॉल दूंगा और कॉल जब दूंगा तो आप सब ने नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं सारे मामले को, वो ऐसा डेवलप करके पीक पे लेके जा रहे हैं। और ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। देखें, वी कैन वी अफोर्ड दिस इंस्टेबिलिटी। मैं हमेशा ही बात करता था कि ठीक है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आ गई है, उनको पहले उन्होंने कोई सोल्यूशन हमें दिया कि जी हम क्या करेंगे, आके इकोनॉमिक रिवाइवल करेंगे, गवर्नेंस अच्छी करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे,
हम डॉलर की कीमत को जो 100 रुपये पे लेंगे, या उसके बाद हम पेट्रोल की प्राइसेस बहुत कम कर देंगे। ये चीज़ें नहीं हो सकती जो इस वक्त हालात जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये हालात बहुत ख़राब हैं। किसी ना किसी को, चाहे सीनियर पॉलिटिशियंस या हमारी एस्टेब्लिशमेंट, दोनों की रजामंदी के साथ कहीं ना कहीं कोई एक हल निकालें, अदरवाइज दिस इज नॉट गुड फॉर। लेकिन सर, आप खुद ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस जगह पर पहुंच चुके हैं वहां से वापसी अब तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप ये बताइएगा, अगर वो इस्लामाबाद जाते हैं और वो लाहेल अपनाते हैं जो उन्होंने 2014 में अपनाया था, जलसे भी कर लिए, धरने भी दे दिए, 126 दिन का धरना दिया था, लेकिन हासिल हुसूल कुछ नहीं निकला था, बल्कि उन्होंने उस वक्त मौजूदा हुकूमत को मजबूत कर दिया था। सब पार्लियामेंट में आके नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए थे। तो आपको लगता है आप कामयाब होंगे खान साहब? देखिए, अब मेरा जो अवाम का मूड है और जो इमरान खान का मूड है वो खाली धरने का नहीं है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि इसको डिफ्यूज़ किस तरीके से करना है। अगर वहाँ आके ये डी चौक से आगे की तरफ मूव करते हैं, लेट्स से 1 लाख लोग, 50,000 लोग मूव करते हैं, व्हाट विल हैपन? क्या पुलिस उनको रोक सकेगी? क्या पुलिस उन पर फायर करेगी? ठीक है। उसके बाद रेंजर्स क्या करेगी? ये और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज इज आर्मी। क्या एनिमी का यही नैरेटिव है कि फौज और अवाम को आपस में खुदा न खास्ता एम्बॉयल कर लिया जाए? ये चीज़ें हमें बहुत सोचने की है और इसके लिए हमें कोई ना कोई जरूर हल निकालना। सर, थैंक यू सो मच। देखना ही है कि क्या होता है। खान साहब ने कॉल तो दे दी है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं नहीं करते हैं, डेट उन्होंने कोई नहीं बताई है, लेकिन मुतालबा उन्होंने कर दिया कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो उन्होंने सबसे कहा है कि मैं किसी भी वक्त, और हो सकता है उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ईद के बाद वो शायद इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मईशत की कुछ बात करेंगे। मईशत में क्या असरात मुरतब होंगे, पेट्रोल ज़्यादा बढ़ेगा। हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और मिफ्ता इस्माइल ने ये खुशखबरी तो खैर सुना दी है, अब इसको खुशखबरी कह सकते हैं या बदकिस्मती कह सकते हैं कि जनाब पेट्रोल बढ़ने जा रहा है और अब पेट्रोल की कीमतें बरकरार रख के मजीद बोझ हुकूमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें ये बोझ आवाम पर मुंतकिल करना पड़ेगा। और फिर बार बार वो इकॉनमी की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं। आम इंसान के लिए मईशत क्या है, किस तरह से चलती है और बेहतरी आ सकती है नहीं आ सकती, ये नहीं समझ आती है। लेकिन खैर, मुजम्मिल असलम साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा इस वक्त क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी मईशत हिचकोले खा रही है, बेहतरी की तरफ है, खान साहब ने इकदाम अच्छे किए थे, या अब जो हुकूमत है वो बेहतर कर सकती है? देखिए, बात यह है कि खान साहब के इकदाम आपके सामने है। उन्होंने जो है बिजली की कीमत 5 रुपए पर यूनिट कम की, पेट्रोल की कीमत कम की, डीजल की, हालांकि आलमी मार्केट में क्या थी, उन्होंने वही चीजें की जो कोरोना के दौर में की थी, खास तौर पे जब यूक्रेन पे हमला हुआ और फिर उसके बाद एहसास राशन खोला 120 अरब रुपए का आम आदमी को मिले। फिर आपने देखा पिछले दिनों जो है घरों के लोन, कामयाब पाकिस्तान कामयाब जवान शुरू किया, वो एक आम आदमी की तरफ निकल चुके हुए थे। सही है। और जो है दूसरी तरफ जो है वो अपनी जो है वसाइल पैदा कर रहे थे, टैक्स के रिकॉर्ड हदफ हासिल कर रहे थे, बरामदात रिकॉर्ड कर दी थी। उस बीच में जो है आपको याद होगा कि एक पीडीएम की पार्टी में 2 अलग अलग लॉन्ग मार्च निकले थे जिसका नाम था महंगाई मकाऊ मार्च। और ये महंगाई मकाऊ मार्च निकाल रहे थे और उस वक्त हमारी हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे कि इन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया और बारूदी सुरंगें बिछा दी हमारे लिए। अब वो जो है 2 हफ्ते नहीं हुए इनकी हुकूमत को, और उस जमाने में हमें कहते थे कि हम IMF के आगे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी बेच आए हैं। अब जो है IMF के आगे खुद ये लेटे हुए हैं 2 दिन से और उनसे जो है मिन्नतें कर रहे हैं पैसे लेने की, और IMF ने उनको कहा है कि आपको पैसे जरूर देंगे, जाओ पहले 50 रुपए डीजल, 25 रुपए पेट्रोल, बिजली की कीमत अलग बढ़ाओ, और ये जो बजट आ रहा है इस पे जाके जो है बेतहाशा टैक्सेस लगाओ। तो आपको खुद नजर आ जाएगा आने वाले दिनों में कि ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता अगर इन्होंने ये किया तो सियासी तौर पर ये उनके लिए खुदकुशी होगी? देखें, अब ये तो हमारे मुल्क में सियासी तौर पे खुदकुशी उस वक्त होगी जब बताया जाएगा। इस वक्त तो ये है कि जो PTI की गवर्नमेंट के लोग हैं उनका ब्लैकआउट कर दिया गया है और सिर्फ उनके मौक़िफ़ को चलाया जा रहा है और वन साइडेड खबरें चलाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी और तो जो है कुछ भी हो सकता है, सामने आपको जो दबा भी रहे होंगे तो वो
बहुत अच्छे होंगे। जैसे आपके सामने नाजिम जोकियो वाला मामला है, नाजिम जोकियो के मामले में जो है क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई उस पे जो है उस पार्टी के लोगों पे तनकीद नहीं करा। अभी सिंध में एक पूरा गांव जल गया, कोई सर्विसेज नहीं थी, और रहा सा हमेशा जो है आ जाते थे उठ के जी उस्मान बुज़दार क्या कर रहा है। आप मुझे एक बात बताएं कि जब तक सर आप गलत थोड़े से ट्रैक पे चले गए। वैसे मैं आपको बता दूं, बोल हर तरह की खबर जो होती है अवाम के फेवर में, अवाम के लिए, वो दिखाता है बिना किसी ये चीज को। बोल का नाम नहीं दिया, नहीं आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें। 95% आज मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 95% मीडिया ने उसका ब्लैकआउट। मैं बोल का नाम नहीं लूंगा। अच्छा। मैंने और हलीम आदिल शेख ने की, जिसमें हमने पूरे हकाइक रखे कि ये IMF में गए हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, किसी एक मीडिया ने नहीं चलाया। अच्छा। तो जब हम वो चीजें नहीं चलेंगी तो अवाम फिर ये सियासी खुदकुशी की वाला जो बयानी है वो कैसे बिकेगा? नहीं बिक सकता। सही है। तो बहरहाल बात ये है कि ये जो हुकूमत है, अभी तो महंगाई 12% है, जो इकदाम चले आप इकदाम यहाँ बता दें ना, अगर आपको लग रहा है कि मीडिया ने कवर नहीं किया, आप मुझे बता दें यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात हमने आपको प्रोग्राम में लिया हुआ है, तो आप बताएं क्या इकदाम थे जिससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही थी? आपको लगता है ये जो स्टार्टिंग में ये चीजें कम करने, आटे में सब्सिडी देने की बात की गई है, ये आपकी मईशत में बेहतर असरात की वजह से हो रही है? देखिए बात यह है कि इन्होंने कहा एक तरफ के खजाना खाली है, दूसरी तरफ कल ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे की 30% किराए कम कर दिए, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने जो है पंजाब में सिर्फ वो भी जो है ईद तक के लिए आटे की जो है ना कीमत कम कर दी, पेंशन आते ही बढ़ा दी। तो अगर खजाना खाली था तो ये चीजें कैसे हो गई? 7 दिनों में इन्होंने तो कोई खजाना नहीं भरा, अभी तो ये परेशान है कि खजाने में पैसे कैसे लाए। तो बात ये कि ये दूसरे के माल पे अयाशी कर रहे हैं और बजट से पहले बजट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात ये कि एक सूबा चलाना और एक मुल्क चलाना अलग बात है। सूबे में तो वफाक जो है सूबों को पैसे दे देता है और वो सूबा सिर्फ जो है उसका वजीर आला पैसे खर्च करता है। जब वजीर आजम बन जाता है तो उसने 500 सूबों को भी पैसे देने हैं, दफा में पैसे खर्च करने हैं, उसने टैक्स महसूलात भी बढ़ानी है। लेकिन सर एक होती है सियासी तकारीर, एक होते हैं कि आपने सियासी बयानात दे दिए। शहबाज शरीफ साहब ने आके बयानात तो खूब दे दिए थे जब उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया था, वजीर आजम की हैसियत से पहला खिताब उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ें आस्ते आस्ते वापस हो गई। जब खजाने की तरफ देखा होगा तो उनको अंदाजा हुआ होगा कि भाई हम तो ये दे ही नहीं सकते हैं, तो सियासी तौर पर हमने बोल जरूर दिया है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देख लेना कि वो जो है कल वजीर खजाना यहाँ से निकले थे, लंदन गए, लंदन में उनको एकामात मिले कि आप जो है आवाम पे बोझ नहीं डालें। IMF के बाद मतलब खजाना तो खाली हुआ ना फिर। अब IMF के कहने पे उन्होंने रात को बयान दे दिया कि मैंने IMF से जो है ये बात एग्री कर ली है कि जी तेल की बिजली की कीमतें बढ़नी चाहिए और मैं टैक्सेस भी लगाऊंगा, लेकिन एक गरीब आदमी पे, आम आदमी पे उसका बोझ नहीं पड़ने दूंगा। कैसे नहीं बढ़ेगा बोझ? अगर 50 रुपए लीटर आप डीजल की कीमत बढ़ा देंगे, कौन सी चीज पाकिस्तान में? लेकिन सर आपने भी तो बढ़ाई है ना, ऐसा तो नहीं आपने नहीं बढ़ाई, और आपने हमेशा ये कह के बढ़ाई है कि भाई बैरूनी ममालिक में कीमतें बढ़ रही हैं, हम बाहर से खरीद रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई बाहर से हम चीजें खरीद के ला रहे हैं ना, पाकिस्तान में या तो तेल के कुएं हो या फिर हमें फ्री मिल रहा हो तो हम आवाम को फ्री देते हैं। इस तरह से बात करते हो। आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। जी जी। पिछले साल जून से लेके इस साल फरवरी तक हमने 15 दफा तेल की कीमतें बढ़ाई आलमी मार्केट, और हर दफा जो है देखकर जब आलमी मार्केट में बढ़ती थी, बढ़ाते थे, तो ये वही ऑपोजिशन है जो बार बार कहती थी पेट्रोल बम मार दिया। और जब हमने मार्च में कम की तो इन्होंने कहा ओहो ये तो ज्यादती कर दी, ये तो पेट्रोल में सब्सिडी दे के ये तो गरीब आदमी मर जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब इनके अपने बयानिया में और इनकी पॉलिसी में ही पुख्तगी नहीं है तो ये क्या आवाम के लिए करेंगे या क्या पॉलिसी देंगे? अभी जो सब्सिडी दे के गए, जो आखिरी सब्सिडी आप दे रहे थे पेट्रोल की कीमतों में, आपको लगता है वो आप पहले से प्लान करके बैठे थे? क्योंकि उस वक्त लॉन्ग मार्च ऐलान कर दिया गया था जब खान साहब ने कहा कि अब बजट तक नहीं होगा। जी जी। जब कोरोना आया था तो पाकिस्तान की मईशत बंद हो गई थी। उस जमाने में 1200 अरब रुपए की हमने पैकेज दिया था और स्टेट बैंक से 2000 अरब का पैकेज दिया था। सबने कहा था कि मुल्क बंद कर दो। सही है। हमें ये पता था कि कोरोना के दौर में ये पैकेज नहीं देंगे तो ये मुल्क मजीद पीछे चले जाएगा। इसी तरीके से ये खान साहब ने जब यूक्रेन की वॉर हुई उससे पहले तक हम पेट्रोल की कीमत हर दफा बढ़ा रहे थे, अगर आप रिकॉर्ड उठा लें। यूक्रेन की वॉर के बाद एकदम नहीं, कोरोना में तो नो डाउट आपने बहुत अच्छे इकदाम किए थे और उसकी दुनिया तारीफ करती है। कोरोना की जैसे ही यूक्रेन वॉर हुई तो उसके बाद खान साहब ने कहा ये टेम्परेरी है, ये वॉर की वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं, ये 3 से 4 महीने में नीचे आ जाएगी, इसमें हमें अपनी मईशत को चलाते रहना और इससे अखराजात हम उठा लेंगे क्योंकि हमारी टैक्स महसूलात रिकॉर्ड हो रही है। चलें
तो ये जो फैसला था इसमें सियासत नहीं थी, एक प्योर जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन था। और हमने ये देखा कि अगर उस वक्त हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते तो जो है इधर मुश्किलात ज्यादा बढ़ सकती है। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन देखना यह है कि आंतों में क्या पाकिस्तान की मईशत पर बुरे असरात पड़ेंगे, मुस्बत असरात पड़ेंगे। पेट्रोल जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं कि बढ़ने जा रहा है और हम मजीद इसको सब्सिडी देके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक आम आदमी के लिए मईशत सिर्फ इस हद तक होती है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, उसके पास जो बुनियादी ज़रूरत हैं वो उसको उसकी कीमतों में जो मुनासिब कीमत है उससे मिल जाए। जो घर में बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए दवाइयाँ मुनासिब कीमत में मिल जाए, उससे ज़्यादा उसको मईशत के वाले से कुछ नहीं पता होता। कल इंशाल्लाह 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।